हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट एग्जाम क्रैकर। तो आज का हमारा टॉपिक होने चला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर्स 2024। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये एक साल का करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पार्ट वाइज करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट करेंगे क्योंकि छोटे छोटे पार्ट आप लोग के लिए इजी होगा रीड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनवरी 2025 और फरवरी 2025 जो जो एग्जाम होने वाला है वो सभी के लिए ये पिछले साल का मतलब 24 का पूरा साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटली उस क्वेश्चन लिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा ये पूरा साल का। अपकमिंग एग्जाम देख लो, यहाँ पे एग्जाम होने वाला है अपकमिंग बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है। तो जो जो एग्जाम आने वाला है 2025 में सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा आज का ये 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट होगा सभी क्वेश्चन, जरूर पूरा सेशन को देखना एंड कमेंट में जरूर बताना जिनको कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का 12 मंथ्स करंट अफेयर्स का। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हु हैज बिकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एडीबी का 11th प्रेसिडेंट कौन बना है? तो कौन बना है? यहाँ पे हो जाएगा मसातो कांडा बना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी नहीं पूछा जा सकता है कौन बना है, पूछा जा सकता है कौन से जगह के मसातो कांडा, तो यहाँ पे हो जाएगा जापान के। इसको भी जरूर याद रखना, रिलेवेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अभी जो टीसीएस जो एसएससी का बोलो, रेलवेज का बोलो, क्वेश्चन करा रहा है ना, आरआरबी का जो जो क्वेश्चन कर रहा है उसमें ट्रिकी क्वेश्चन कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा है। तो उसके रिलेवेंट जो जो क्वेश्चन होगा उसके रिलेवेंट पॉइंट्स भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे बने, तो यहाँ पे मसातो कांडा बने जो जापान के हैं। उनके पहले कौन थे वो भी जानना जरूरी है कि पूछा जा सकता है। उनके पहले थे मासासुगु आसाकावा, उनके पहले थे। नाउ एडीबी का एस्टैब्लिशमेंट 19 दिसंबर 1966, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो मेंबर कंट्री 69, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में 69 कंट्री जो मेंबर बने वो कौन से कंट्री है ये भी पूछा जा सकता है, वो इजराइल है। तो एक ही क्वेश्चन से देखो कितने सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, यूनेस्को हैज बीन रिकॉग्नाइज द 24 कोस्टल विलेजेस ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज द सुनामी रेडी? तो यहाँ पे कौन सा होगा? उड़ीसा स्टेट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2024 Q3? Q3 का मतलब क्या है? Q3 का मतलब होता है क्वार्टर 3। तो क्वार्टर 1 में क्या है देखो, क्वार्टर 1 में यहाँ पे होगा 85, क्वार्टर 2 में होगा 82 एंड क्वार्टर 3 में आया है 83। इसको कौन रिलीज करता है? रिलीज करता है हेनली एंड पार्टनर्स एंड टॉप रैंक कंट्री हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, गुरु घसीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो हाल ही में बना है 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, सिचुएटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में सिचुएटेड है ये? तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट में सिचुएटेड है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, आप लोग लिख के रख सकते हो। ठीक है, स्टार मार्क करके रखो इसको, इससे क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन तो इससे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलो नाउ अभी जो बोला गया, सो नाउ देयर आर द 4 टाइगर रिजर्व्स इन छत्तीसगढ़ एंड दोज आर कौन से? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदांती सीतांती टाइगर रिजर्व, अचानकमार एंड गुरु घसीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हु हैज वन द 73rd मिस यूनिवर्स 2024 टाइटल? तो कौन जीता इस बार 73rd जो मिस यूनिवर्स 24 का? तो यहाँ पे जीता है विक्टोरिया काजेर थेल्विक ने जीता है। ठीक है, विक्टोरिया काजेर थेल्विक कौन से कंट्री से? वो भी इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में दिया है डेनमार्क से। ठीक है, डेनमार्क से। उनके पहले कौन थे बने थे? उनके पहले बने थे सेनेस पेलाशियोस जो बने थे लास्ट बार। ठीक है, लास्ट टाइम बने थे, नाउ विक्टोरिया बने हैं। नाउ तो विक्टोरिया पे जो है वो बने हैं, बिकम द डेनमार्क्स फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स क्राउन। एंड जो ये कहां पे हुआ था, ये वेन्यू कहां पे हुआ था? मैक्सिको पे हुआ था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर, हु हैज बिकम द 26 गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के हाल ही में एकदम न्यू करंट अफेयर से ये, ठीक है, दिसंबर में ही बना है। तो कौन बना है संजय मल्होत्रा। ठीक है, एंड उनके पहले कौन थे, मतलब 25th कौन थे? शक्तिकांत दास 25th। ठीक है, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई।
एस्टैब्लिशमेंट देखो, 1 अप्रैल 1935 हेडक्वार्टर मुंबई एंड फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ एंड फर्स्ट जो इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैटिक जीके में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन गवर्नर बोलो, गवर्नर, हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट, भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। कौन जीता है 2054 इस बार का? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है इस बार का, ठीक है। उनके पहले कौन थे? वहीदा रहमान को लास्ट ईयर मिला था, उनके पहले मिला था रजनीकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज वन द वोमेन्स बैलोन ड'ओर अवार्ड 2024। तो ये कहां पे दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है। स्टैटिक में पूछा जा सकता है बैलोन ड'ओर किस में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। अभी तो स्टैटिक देखो, स्टैटिक जीके तो अभी भर भर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। टीसीएस तो बांध लिया है टेस्ट, स्टैटिक से बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन पूछेगा, तो स्टैटिक तो पूछेगा ही पूछेगा। तो सभी क्वेश्चन में इसी स्टैटिक जीके को देख लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो कौन जीता है? वोमेन्स में एटाना बोनामाटी जीता है। कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो हो जाएगा खेलते हैं स्पेन के लिए, ओके। नाउ इसको प्रेजेंट कौन करता है इस अवार्ड को? फ्रांस फुटबॉल अवार्ड दिया गया पहली बार 1956। मोस्ट अवार्डेड लायनल मेसी 8 टाइम्स। मेंस बैलोन ड'ओर किसको मिला है 2024 में? रोड्रिगो हर्नांडेज को मिला है, जो स्पेन से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई। कौन बने 51st? तो बने यहाँ पे संजीव खन्ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछेगा। एंड उनके पहले कौन थे? डीवाई चंद्रचूड थे, जो 50th सीजीआई थे हमारे। नाउ जो संजीव खन्ना बने, उनका टर्म देखो, 51st चीफ जस्टिस विल कंक्लूड ऑन 13th of May 2020, मतलब 6 मंथ्स के लिए ओनली, ठीक है, 6 मंथ्स। एंड 50th कौन थे? पहले ही बोल दिए, डीवाई चंद्रचूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो यहाँ पे हो जाएगा वेल्स एंड जापान, यहाँ पे दोनों कंट्रीज एक साथ ऑफिशियल पार्टनर बने हॉर्नबिल फेस्टिवल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये पूछा जाता है स्टैटिक जीके में सबसे ज्यादा। देखो ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? नागालैंड में होता है। इसको बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोला जाता है इसको, ठीक है। एंड इसका मोटो क्या है? इसका मोटो हो जाएगा टू रिवाइव, प्रोटेक्ट, सस्टेन एंड प्रमोट द रिचनेस ऑफ नागा हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। सेलिब्रेट हुआ है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2024, हर एक साल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोनाल्ड ट्रम्प हैज बिकम द विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। यूएसए का कितने नंबर प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रम्प? यहाँ पे हो जाएगा 47, ठीक है। एंड उनका ये सेकेंड टर्म है। कितने टर्म? सेकेंड टर्म। डोनाल्ड ट्रम्प रिप्रेजेंट कौन से पार्टी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? रिपब्लिक पार्टी। एंड 46 जो यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन थे, ठीक है। इसको याद रखना, रिपब्लिक पार्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा। तो ये हो जाएगा माया संधू। कैपिटल ऑफ मोल्डोवा क्या हो जाएगा? कैपिटल ऑफ मोल्डोवा हो जाएगी यहाँ पे सिशिनाउ, एंड यहाँ पे करेंसी हो जाएगा ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर, द 34th समर ओलंपिक्स 2028 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। कौन से कंट्री होस्ट करने चला है 28 का? तो यहाँ पे लॉस एंजलिस यूएसए में होगा ये, ठीक है। एंड 30th 24 कहाँ पे हुआ है समर ओलंपिक्स? ये पेरिस ओलंपिक्स हुआ, पेरिस में हुआ है। पेरिस ओलंपिक्स सबको पता है, फ्रांस में। 35th 2032 में कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। एंड 32nd समर ओलंपिक्स 2020 जो लास्ट में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? टोक्यो जापान पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हु हैज बिकम द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया। हमारे कौन एयर स्टाफ के चीफ है अभी? तो यहाँ पे हो जाएगा अमरप्रीत सिंह, ठीक है। न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा? यहाँ पे एसपी धरकार हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूथ अभ्यास 2024 वाज कंडक्टेड बिटवीन विच टू नेशन। युद्ध अभ्यास कौन से दो नेशन के अंदर होता है? ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एंड ये होता है इंडिया एंड यूएस के अंदर,
ठीक है, इस बार का एडिशन हो जाएगा 20th एंड लोकेशन हो जाएगा जोधपुर, राजस्थान, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, हु हैज वन द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज 2024? कौन जीता इस बार का? इस बार का जीता है समंथा हार्वी ने जीता है यहाँ पे 2024 बुकर प्राइज। कौन से? नोबेल के लिए, ये भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, और बाइटल के लिए उनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? कौन से कंट्री होस्ट करने चला है? तो ये ग्लासगो, स्कॉटलैंड होस्ट करने चला है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 26 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने चला था कहां पे? ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया पे होने वाला था, पर वहां पे कैंसिल हो गया, एंड अभी जो होने वाला है ग्लासगो, स्कॉटलैंड पे। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये। नाउ 22nd जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2022 में, वो कहां पे? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। 21st जो हुआ था 2018 में, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया पे। एंड फर्स्ट वाला जो हुआ था 1930 स्टैटिक में पूछा जाता है, हैमिल्टन, कनाडा पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो कौन बना है अभी 26 डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के? तो एस परमेश बने। उनके पहले थे, मतलब 25th कौन थे? वीएस पठानिया। ठीक है, वीएस पठानिया जो थे वो 25th आईसीजे के डायरेक्टर जनरल थे। नाउ हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली पे। एंड एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 18th of August 1978 में, जो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हुआ है आईसीजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? ये किसको मिला अवार्ड? ये कहां पे मिला है? ये IFFI पे हुआ है। ठीक है, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है कहां पे हुआ था? गोवा पे हुआ था, वहां पे ये अवार्ड दिया गया है। ये किसको मिला है? फिलिप नॉइस को मिला है। इसके रिलेवेंट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कौन से कंट्री से? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? मतलब कैग ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो जरूर पूछेगा एग्जाम में। कौन बना है अभी कैग? तो बना है यहाँ पे के संजय मूर्ति। उनके पहले कौन थे? प्रीवियस कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू उनके पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देख लो, हु हैज बीन अवॉर्डेड द व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024? ये अवार्ड किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, द जॉइंट नवल एक्सरसाइज नसीमुल बहर 2024 was conducted between India and which country? तो इंडिया के साथ होता है किसका? ओमान का होता है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही फेवरेट है टीसीएस का। एसएससी में तो पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा जाएगा, जरूर देखना। ठीक है, रेलवेज के एग्जाम में भी पूछेगा, एनटीपीसी बोलो, अभी जो चल रहा है एग्जाम, तो टेक्नीशियन का एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये एसएससी टीसीएस का बहुत फेवरेट है, तो पूछा जा सकता है। नाउ इसका एडिशन देख लो, इस बार का 14th कहां पे हुआ है? कोस्ट ऑफ गोवा। एक्सरसाइज का ड्यूरेशन 13 से 18th ऑफ अक्टूबर 2024। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट्स? तो कौन हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा विनय मोहन कटरा बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर, हु हैज वन द शास्त्री रामानुज प्राइज 2024 इन मैथमेटिक्स? यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन हो सकता है, शास्त्री रामानुज प्राइज कौन से विभाग में दिया जाता है? तो ये कहां पे दिया जाता है? दिया जाता है मैथमेटिक्स पे। तो किसको मिला है इस बार का? तो यहाँ पे इस बार को मिला है अलेक्जेंडर डून को। एंड उनके पहले किसको मिला था? रुइज यांग जांग को 2023 में मिला था। ठीक है, कहां से? वो यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, द 31st एपेक्स समिट 2024 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? कौन से कंट्री ने होस्ट किया इस बार का? तो यहाँ पे होस्ट किया है पेरू ने। ठीक है, एंड कहां पे हुआ ये? तो यहाँ पे हुआ है कुस्को पे। ठीक है,
नाउ बोला गया यहाँ पे 30th का देखो, 30th एपेक्स समिट 2023 यूएसए में हुआ है। 32nd एपेक्स समिट 2025 साउथ कोरिया पे होगा। 33rd एपेक्स समिट 2026 ऑस्ट्रेलिया पे होगा। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ एपेक का? 1989। हेडक्वार्टर क्वींसटाउन सिंगापुर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। मेंबर कंट्रीज यहाँ पे 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कौन है अभी कैबिनेट सेक्रेटरी? तो हो जाएगी यहाँ पे टी.वी. सोमनाथन। उनके पहले कौन थे? उनके पहले थे राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 दैट वाज कंक्लूडेड और कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कौन से दो कंट्रीज के अंदर होता है नोमैडिक एलिफेंट? ये स्टैटिक में भी पूछा जाता है। नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके अंदर होता है? इंडिया के साथ होता है मंगोलिया का। ड्यूरेशन 3rd से 16th ऑफ जुलाई 2024, एडिशन 16 एंड वेन्यू हो जाएगा उमरॉय मेघालया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। कौन बना है न्यू चीफ नेवल स्टाफ के? तो बना है दिनेश के त्रिपाठी। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, राफेल नडाल हैज announced his retirement from the tennis after the 23 years and 22nd Grand Slam title belongs to which country। तो यहाँ पे याद रखने की जरूरी है कौन सा, कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं राफेल नडाल ने? 22nd ग्रैंड स्लैम जीते, इसको याद रखना। ठीक है, कौन से कंट्री के? स्पेन के हैं। एंड उनका लास्ट जो गेम था वो कहां से था? डेविस कप। ठीक है, इसको भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि वो रिटायर कर चुके तो एग्जाम में उनके रिलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा। तो कौन से लास्ट गेम था? डेविस कप। 22 ग्रैंड स्लैम मिला है एंड स्पेन से खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर बोला गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो कौन होगा? आशीष खन्ना हो जाएगा। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट कब होगा? 30 नवंबर 2015। हेडक्वार्टर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 31st, विच कंट्री हैज बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। कौन से कंट्री थे? चाइना थे। सेकेंड पोजीशन पे कौन थे? सेकेंड पोजीशन पे यूएस थे एंड थर्ड पोजीशन पे हो जाएगा यहाँ पे यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट फॉर 29 टाइम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन होगा? यहाँ पे हो जाएगा कामी रीता शेरपा। कौन से कंट्री से? हो जाएगा नेपाल के, हमारे जो नेबर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर, हु हैज वन द AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। किसको मिला इस बार का? इस बार का AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 मिला है इंदु माथी काथिरा सेन को मिला है। AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला? तो इस बार का मिला है लालियन ज्वाला छांगते को मिला है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34, बोला गया विच कंट्री हैज बिकम द 32nd मेंबर ऑफ नाटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 32nd मेंबर कौन बना है नाटो के? तो यहाँ पे हो जाएगा, तो नाटो के 37 मेंबर हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, एंड अगर बोलेगा 31st तो बोला गया 31st देखो यहाँ पे हो जाएगा फिनलैंड। एंड नाटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 4th ऑफ जुलाई 1949 में हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पे? बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, इसको भी याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबर कंट्रीज अभी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो इंडिया का रैंक क्या है इसमें? बहुत बहुत पूछा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो इंडेक्स एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 105th रैंक आया है। पिछली बार रैंक क्या था 2023 में? 2023 में था 111th। 2022 में क्या था? 2022 में था यहाँ पे 107th एंड 2021 में था यहाँ पे 101st। तो सभी दे दिए, सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको रिलीज करते हैं वर्ल्ड हंगर हेल्प एंड जो जर्मनी का एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का टॉप रैंक कंट्री हो जाएगा बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक 5 2024 वाज कंडक्टेड बिटवीन विच टू नेशन। कौन से दो नेशन के अंदर होता है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के अंदर होता है ये।
एडिशन देखो, 5th एडिशन एंड लोकेशन तरमेज उज्बेकिस्तान, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 10 तारीख के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर, पीएम नरेंद्र मोदी हैज रिसीव्ड विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो। कौन से कंट्री ने दिया है इसको? ये हमारे नेबर कंट्रीज भूटान ने दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उनको कौन से कंट्री अवार्ड देता है, कौन से कंट्री हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देता है, इसको जरूर देखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर, हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द विंबलडन 2024। विंबलडन जो होता है ये ग्रैंड स्लैम में होता है, ठीक है। 4 जो ग्रैंड स्लैम है उसमें से विंबलडन सबसे पुराना है, या जिनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1877 में, ठीक है। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने जीता है? तो ये जीता है वुमेन सिंगल में बारबोरा क्रेजिकोवा। कौन से कंट्री से? तो हो जाएगा चेक रिपब्लिक से, ठीक है, चेक रिपब्लिक, ठीक है, चेक रिपब्लिक। नाउ मेन सिंगल में कौन जीता है? मेन सिंगल में जीता है यहाँ पे कार्लोस अल्कराज, सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम, मतलब 23 में एंड 2024 जो स्पेन से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर, विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर एट द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। कौन से स्टेट को अवार्ड दिया गया है? तो ये नागालैंड स्टेट को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। Which space agency has been honored with the Aviation Week Laureates Award 2024? कौन से स्पेस एजेंसी को ऑनर दिया गया है एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड 2024 का? तो कौन सा होगा? इसरो को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? कौन से अचीवमेंट के लिए? सबको पता है, चंद्रयान 3 जो मिशन के अचीवमेंट के लिए अवार्ड इसरो को मिला है। यानी ये अवार्ड किसने रिसीव किया है? ए सोमनाथन जी ने रिसीव किया है, जो चेयरमैन है इसरो का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 12 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स का आज का ये फर्स्ट पार्ट में दिए जितने सारे क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, ये सभी क्वेश्चन देखना, किसी ना किसी को किसी ना किसी सेट में कोई ना कोई एग्जाम में जरूर मिलेगा। स्पेशली जो देखो एसएससी का एग्जाम, ठीक है, टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन में जितने सारे क्वेश्चन होगा पूछा जाएगा, आरआरबी रेलवेज सभी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनटीपीसी आ रहा है, ठीक है, एनटीपीसी के लिए ये सेशन